Hello everyone. Question number 17. Cos x upon bracket 1 minus sin x another bracket 2 minus sin x और इसका हमें समाकलन करना है और यहाँ संकेत दिया है कि sin x इज इक्वल टू t रखिए। आइए देखते हैं। तो यहाँ से हम माना sin x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो यहाँ से sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x dx इज इक्वल टू dt। और यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा, यही इसको कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अपॉन 1 माइनस साइन x एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस साइन x। तो यहाँ cos x dx है, इसके स्थान पर हम dt यहाँ पुट कर सकते हैं और sin x के स्थान पर हम t यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि हमने sin x इज इक्वल टू t यहाँ पर माना है। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन जो है रिस्टार्ट यहाँ से होगा, इंटीग्रेशन ऑफ इसके स्थान पर यह है dt अपॉन 1 माइनस टी, क्योंकि sin x को हमने t माना है एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस टी। अब यहाँ से इसे हम आंशिक भिन्नों में व्यक्त करेंगे, कैसे आइए देखते हैं। तो यहाँ से 1 अपॉन 1 माइनस टी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस टी, ये 2 है। तो इसे हम आंशिक भिन्नों में कैसे व्यक्त करेंगे, a बटे 1 माइनस टी प्लस b बटे 2 माइनस टी। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे, जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ राइट हैंड साइड में हर का, तो ये हर जो है ये हर इसे कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 बराबर a और ब्रैकेट में 2 माइनस टी प्लस b और ब्रैकेट में 1 माइनस टी। अब a और b की वैल्यू निकाल के यहाँ हम पुट करेंगे। तो यहाँ आइए देखते हैं, t बराबर 1 रखने पर यहाँ से हम 1 माइनस टी बराबर 0 करेंगे, यानी t बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ t बराबर 1 रखने पर इसमें हम रखेंगे, तो यहाँ से ये हो गया 1 बराबर, और यहाँ हम रखेंगे t के स्थान पर 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, यानी ये a आ गया। और यहाँ से जब रखेंगे 1 तो ये 0 हो जाएगा, इसको पूरा 0 कर देगा, तो a यहाँ पर आ गया 1। तो आप बता सकते हैं a का मान 1 है। अब हम यहीं पर यहाँ से 2 माइनस टी बराबर 0, तो यहाँ आ जाएगा t बराबर 2। t बराबर 2 रखने पर इस इक्वेशन में हम रखेंगे, तो यहाँ से 1 बराबर यहाँ 2 रखेंगे, a का पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ b है और यहाँ हम रखेंगे 2, तो 2 में से 1 घटाएंगे -1। तो आप बता सकते हैं कि b का मान -1 है। अब ये a और b की जो वैल्यू आई है ये उठा के हमें यहाँ पुट करना है यहाँ से, इसलिए 1 बटे 1 माइनस टी और ब्रैकेट में 2 माइनस टी इज इक्वल टू a यहाँ पर 1 है, तो ये 1 बटे 1 माइनस टी और ये b का मान यहाँ पर -1 हम रखेंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1 बटे 2 माइनस टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 माइनस टी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस टी इज इक्वल टू यहाँ dt अपॉन 1 माइनस टी माइनस 1 बटे 2 माइनस यहाँ टी है, यहाँ भी इंटीग्रेशन हम कर देंगे और ये dt। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे,
तो यहाँ से पहले लिख लेते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 माइनस टी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस टी इज इक्वल टू, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 माइनस टी और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 2 माइनस टी। तो यहाँ से जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आगे आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड ऑफ 1 माइनस टी। और यहाँ जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस यहाँ पर आगे आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और इसका हो जाएगा लॉग मोड ऑफ 2 माइनस टी और ये प्लस सी। और इसे हम लिख सकते हैं, इसे आगे कर देंगे, लॉग मोड ऑफ 2 माइनस टी और ये माइनस, ये हमारा टी है 2 माइनस टी माइनस लॉग मोड ऑफ 1 माइनस टी और ये प्लस सी। चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बटे एन, इस फार्मूले पर हम इसे रख देंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा लॉग मोड ऑफ 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी और ये प्लस सी। और यहाँ हम t की वैल्यू पुट कर देंगे तो t हमने यहाँ पर क्या माना है आइए देखते हैं। तो t हमने यहाँ पर माना है साइन x, तो यहाँ हम जो है t के स्थान पर पुट कर देंगे log मोड ऑफ 2 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x और ये प्लस सी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है और इसमें हम मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पर हम वाई पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा वाई प्लस 1 वाई प्लस 2 बटे में वाई प्लस 3 वाई प्लस 4। अब हम यहाँ पर अंश में भी गुणा कर लेंगे, हर में भी गुणा कर लेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट है 2 2, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वाई प्लस 2 एकम 2 बटे में यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 4y और प्लस 3y प्लस 4 3 12। इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 बटे में वाई स्क्वायर प्लस 4 3 7y और ये प्लस 12। अब यहाँ से हमने ये देखा कि यहाँ पर जो है हमारा जो परिमेय फलन है यह विषम परिमेय फलन है, क्योंकि यहाँ अंश की घात और हर की घात ये दोनों समान है। तो इसे हमें उचित परिमेय फलन बनाना होगा और बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हर से अंश में भाग देना होगा। आइए देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 और ये वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 एक बार में हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 7y और प्लस ये 12 घटा देंगे, घटाने पर नीचे वाले समीकरण चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा प्लस माइनस से 7y में से 3y घटाएंगे माइनस का 4y। अब यहाँ से माइनस का 12 में से हम 10 घटाएंगे माइनस का 10 बचेगा। अब यहीं पर इसे हम कर सकते हैं माइनस 2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2y और प्लस में 2 पंजे 10, ये हमारे पास बच गया। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कैसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं बराबर, सबसे पहले यहाँ पर भागफल कितना है 1 और यहाँ ये चूँकि प्लस होता है लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस ये शेषफल 2 ब्रैकेट में
2y प्लस 5 और बटे में ये भाजक जिससे हम भाग देते हैं, ये हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस 7y और प्लस ये 12, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 ब्रैकेट में 2y प्लस 5 और बटे में ये, इसका हम गुणनखंड रूप कर देंगे, कौन सा, ये। तो यहाँ से ये बटे में y प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में y प्लस 4। तो ये जो यहाँ पर ये हिस्सा है इसका हम जो है आंशिक भिन्नों में पहले व्यक्त कर लेंगे और फिर लाके यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 पहले कर देते हैं। अब यहाँ से 2y प्लस 5 बटे में है ये y प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 4 और इसे हम लिख सकते हैं a बट्टे y प्लस 3 प्लस b बट्टे y प्लस 4 अगले स्टेप में। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2y प्लस 5 बराबर a ब्रैकेट में y प्लस 4 प्लस b ब्रैकेट में y प्लस 3। जब हम एलसीएम लेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा और ये हर हर कट जाएगा। अगले स्टेप में अब y बराबर यहाँ से -3 रखने पर ये हम इसमें रख देंगे y का मान -3। तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसमें हम गुणा करेंगे यहाँ, तो 3 दूनी 6 माइनस के 6 प्लस का 5 बराबर यहाँ a है -3 हम करेंगे यहाँ से -3 और ये प्लस का 4। तो यहाँ से बचेगा -1 और यहाँ ये a। तो a का मान यहाँ पर आ गया a बराबर -1। इसी प्रकार यहाँ से y बराबर -4 रखने पर और रखेंगे हम यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 चौका 8 यानी कि -8 और ये प्लस का 5 बराबर। अब यहाँ हम रख देंगे जो है ये -4, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे इसमें हमने रखा था y बराबर -3, जब यहाँ रखें तो b वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ये हमें बचेगा और ये हमने रखे कैलकुलेट किया। इसी प्रकार y बराबर -4 जब यहाँ रखेंगे तो a का पोर्शन 0 हो जाएगा, ये बचेगा। तो b यहाँ हम रखेंगे -4 और ये +3। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से बचेगा -3 बराबर और यहाँ से ये माइनस का, यहाँ पर चूँकि एक बचेगा माइनस का, गुणा कर देंगे माइनस का b, माइनस माइनस कट जाएगा b बराबर 3। तो यहाँ पर आपने देखा कि a का जो मान आया है वह -1 और b का मान जो आया है वह 3 आया है। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और इस पर से हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए, इस पर हम जो है a और b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ से 2y प्लस 5 और बट्टे में y प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 4 और यहाँ हम कर सकते हैं a का मान -1 यानी कि -1 बट्टे y प्लस 3 प्लस ये b का मान 3 बट्टे y प्लस 4, यानी इसके स्थान पर इसे हम रख सकते हैं। कहाँ पर ये हमारा है, ये देखिए ये इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 ये है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए ऐसे, क्योंकि हमने निकालना किसका आंसर है, इसका आंसर निकालना है। तो हम कर सकते हैं y प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 2 और यहाँ से y प्लस 3 और ये y प्लस 4 और यहाँ पर इसका जो फॉर्म आया ये आया है। तो यहाँ ये है 1 माइनस 2 ब्रैकेट में 2y प्लस 5 और बटे में y प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 4 और इसके स्थान पर हम ये पुट कर देंगे। यहाँ पर ये वैल्यू आई है, ये हमारा आया है, इसके स्थान पर है। देखिए ये यहाँ से, तो यहाँ कर सकते हैं 1 माइनस, यहाँ ये 2 है और इसके स्थान पर हमें पुट करना है ये a बट्टे y प्लस 3 प्लस b बट्टे y प्लस 4। अब यहाँ हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे, जो यहाँ पर वैल्यू a का मान -1 b का मान 3 है, ये यहाँ पे रखा जाएगा। देखिए कैसे, ये यहाँ से 1 माइनस ये यहाँ पर 2 और ये a यहाँ पर -1 है, -1 बटे में y प्लस 3 प्लस में b का मान 3 आया है
तो यहाँ से 3/y प्लस 4, यानी ये चीज़ यहाँ हम पुट कर देंगे ऐसे, इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम जो है, और ये यहाँ पर हमारा ये आ रहा है ऐसे ही, देखिए ये y प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में y प्लस 2 बट्टे में y प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में y प्लस 4। अब यहाँ से इसे हम कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा x प्लस, यहाँ पर ये 2 है, और इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, पहले से सिंपल कर लेते हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस करनी में 3 का स्क्वायर हम कर सकते हैं -6। इसी प्रकार यहाँ dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। चूँकि हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। इसी फार्मूले पर हम इसे जो है ओपन करेंगे, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा x प्लस, यहाँ पर ये 2 है, और इसका हम इंटीग्रेशन इसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो यहाँ ये 1/a यहाँ पर क्या है, करनी में 3, और ये tan इनवर्स x बटे a यहाँ पर करनी में 3। अब यहाँ -6 गुणा, यहाँ भी इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/a, तो 1/a यहाँ पर 2 है, tan इनवर्स x बटे a यानी कि 2, और ये प्लस c। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 2 बट्टे करनी में 3 tan इनवर्स x बटे करनी में 3, 2 से 6 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा -3 tan इनवर्स x बटे 2 प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 2x अपॉन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, और इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये dx। तो यहाँ पर हम मान लेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ इसके स्थान पर dt हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, और एक्स स्क्वायर हमने माना है t, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में t प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में t प्लस 3। अब यहाँ से इसे हम आंशिक भिन्नों में व्यक्त करेंगे, आइए देखते हैं। तो 1/t प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में t प्लस 3, इसे हम लिख सकते हैं a/t प्लस 1 प्लस b/t प्लस 3, इसे हम 3 बना दें ऐसे। अब यहाँ हर में हम एलसीएम लेंगे, तो ये 1/t प्लस 1 और ये t प्लस 3 बराबर यहाँ ये t प्लस 1 t प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा a और ब्रैकेट में t प्लस 3 आ जाएगा प्लस ये b, और यहाँ जो है t प्लस 1 आ जाएगा, और हर से हर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 बराबर t प्लस 3, और यहाँ है ये a प्लस b, और यहाँ ये t प्लस 1। अब इसमें हम यहाँ से t बराबर -1,
t बराबर -1 रखने पर इसमें हम रख देंगे t बराबर -1, तो यहाँ से 1 है बराबर, और यहाँ हम रखेंगे -1 तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये पोर्शन 0, यहाँ ये बचेगा a, यहाँ -1 और ये +3। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, तो 1 बराबर 3 में से एक जगह 2 बचेगा, 2a, यानी आ गया a बराबर 1/2। अब यहीं से हम अब की बार t बराबर -3 रखने पर, तो यहाँ है ये 1 बराबर -3 रखेंगे 0 हो जाएगा, ये पोर्शन 0 बचेगा, ये b, और यहाँ t के स्थान पर -3 और ये +1 कैलकुलेट करेंगे, तो 1 बराबर ये हो जाएगा, 3 में से हो जाएगा -2b, यानी b की वैल्यू यहाँ पर आ गई -1/2। अब ये a और ये b की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे, इसलिए 1/t +1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में t +3 बराबर a यहाँ पर है 1/2, तो 1/2 और ब्रैकेट में t +1 प्लस, यहाँ प्लस है और यहाँ ये माइनस, तो ये माइनस कर देगा 1/2 और ब्रैकेट में t +3। अगले स्टेप में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t +1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में t +3 बराबर, यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t +1 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t +3, यहाँ ये t है। अब इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये लॉग, यहाँ पर ये t है, t +1 लॉग मोड ऑफ t +1, और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2 लॉग मोड ऑफ t +3 और ये +c, और यहाँ से 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, तो इसे लिख सकते हैं 1/2 लॉग मोड ऑफ t +1 बटे में t +3 और ये +c, और अंत में हम t की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। तो t यहाँ पर हमने क्या माना है, देखिए t हमने सबसे फ्रंट पे ऊपर माना है कि x² बराबर t, तो यहाँ आंसर में हम t के स्थान पर ax² यहाँ रख देंगे, तो आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। यहीं पे इसको कर देते हैं 1/2 लॉग मोड ऑफ x² +1 अपॉन x² +3 और ये +c, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर क्वेश्चन है और इससे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x ब्रैकेट में x की पावर 4 -1, यहाँ पर अंश एवं हर में 4x का क्यूब से गुणा करने पर, तो यहाँ अंश और हर में हम 4x के क्यूब से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 4x का क्यूब और ये dx, और हर में भी 4x का क्यूब इंटू x यहाँ पहले से है और x की पावर 4 -1। अगले स्टेप में यहाँ से 1/4 हम बाहर कर देंगे, 1/4 यहाँ आ जाएगा 4x का क्यूब ये dx अपॉन, यहाँ से ये 4 बाहर है, तो ये x की पावर 3 और ये पावर ये गुणा है x की पावर 4,
एक्स की पावर 4 ब्रैकेट में एक्स की पावर 4 माइनस 1। अब यहाँ से हम मान लेंगे, माना एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4x का क्यूब dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से इसके स्थान पर हो जाएगा dt, तो हम कर सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से हो जाएगा dt अपॉन ये हो जाएगा t, इसे हमने माना x की पावर 4 बराबर t और ब्रैकेट में ये t माइनस 1। अब इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में व्यक्त कर देंगे, आंशिक भिन्नों में। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, पहले इसे हम करते हैं 1/t और ब्रैकेट में ये t माइनस 1 इज इक्वल टू a/t प्लस में b/ये t माइनस 1। तो यहाँ से इसे हम कर सकते हैं 1 बराबर ये a और ब्रैकेट में t माइनस 1, t1 माइनस 1 यहाँ जाएगा प्लस ये bt यहाँ जाएगा और ये हर कट जाएगा। अब t बराबर 0 रखने पर यहाँ से इसमें हम रखेंगे, तो यहाँ ये 1 बराबर और यहाँ ये 0 हो जाएगा, यानी कि माइनस a, यानी कि a बराबर माइनस 1। और ये यहाँ जब हम रखेंगे 0 तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अब की बार t बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ 1 रखेंगे, a का पोर्शन 0 हो जाएगा। यहाँ से ये 1 बराबर b और ये t का मान यहाँ 1 रख देंगे, यानी कि b बराबर 1। तो a का मान माइनस 1 और b का मान 1 यहाँ हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से 1/t और ब्रैकेट में t माइनस 1 बराबर a का मान माइनस 1/t और यहाँ प्लस 1/t माइनस 1। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यही लिख देते हैं या यहाँ लिख देते हैं। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से dt अपॉन t ब्रैकेट में t माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ से माइनस dt अपॉन t प्लस dt अपॉन t माइनस 1। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस log t और इसका हो जाएगा प्लस log मोड ऑफ t माइनस 1 और ये प्लस c, और इसे हम लिख सकते हैं log मोड ऑफ t माइनस 1 और यहाँ से माइनस ये log मोड ऑफ t प्लस c, और इसे हम कर सकते हैं, यहीं पे इसे हम कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा log मोड ऑफ t माइनस 1 अपॉन t प्लस c। तो यहाँ पर ये जो हमारा आया है इंटीग्रेशन, ये हमने इसका इंटीग्रेशन किया है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ ये 1/4 यहाँ पर देखिए ये है और इसका इंटीग्रेशन ये हमने ये किया है log मोड ऑफ t माइनस 1 अपॉन t और ये प्लस c और t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो t यहाँ पर हमने माना है x की पावर 4 बराबर t, तो यहाँ t के स्थान पर हम x की पावर 4 रखेंगे। तो ये हमारा आ गया 1/4 log मोड ऑफ x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 ये और ये प्लस c, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 1/(x
ई की पावर एक्स माइनस वन और संकेत दिया है ई की पावर एक्स बराबर टी रखिए और इसका हमें समाकलन करना है यानी कि इंटीग्रेशन। तो यहां से अंश एवं हर में ई की पावर एक्स से गुणा करने पर, तो यहां से ये हो जाएगा हमारे पास, पहले इसको इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स ब्रैकेट में ई की पावर एक्स माइनस वन और यहाँ ये डी एक्स। अब यहाँ हम मान लेंगे माना ई की पावर एक्स इज इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है और ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से इसके स्थान हो जाएगा डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन ये हो जाएगा टी और ये टी माइनस वन। अब यहाँ से इसे हम आंशिक भिन्नों में पहले व्यक्त करेंगे और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से 1 अपॉन टी और ब्रैकेट में टी माइनस वन, इसे हम लिख सकते हैं ए बट्टे टी और प्लस में बी बट्टे टी माइनस वन। अब यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर पिछले क्वेश्चन के जैसे है क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ से यहाँ टी माइनस वन आ जाएगा और प्लस ये बी टी। अब यहाँ पर टी बराबर 0 रखने पर, ये यहाँ से 0 रखने पर, तो यहाँ से जो है इसमें रखेंगे तो 1 बराबर ये 0 यानी कि माइनस ए, यानी कि ये यहाँ पर रखेंगे 0 तो 0 जाएगा, तो a बराबर माइनस वन। इसी प्रकार यहाँ t बराबर 1 रखने पर, t बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ 1 बराबर ये 1 रखेंगे 0 जाएगा यहाँ b और यहाँ ये 1 यानी कि b बराबर 1। तो a का मान आ गया जो है -1 और b का मान आ गया ये 1 और इसे हम जो है इस पर जो है पुट कर देंगे। आइए यहीं से इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा स्पेस हमारे पास यहाँ पर है सामने। यहाँ से 1 बट्टे टी और ब्रैकेट में टी माइनस वन बराबर a का मान -1 बट्टे टी, यहाँ से प्लस b का मान 1 बट्टे टी माइनस वन। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी और ब्रैकेट में टी माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी प्लस इसका इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी माइनस वन। अब यहीं पर हम इनका इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग मोड ऑफ टी, यहाँ से प्लस लॉग मोड ऑफ टी माइनस वन प्लस सी। अब यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं, प्लस वाले को हम आगे कर देते हैं लॉग मोड ऑफ टी माइनस वन और ये इसे पीछे कर देंगे माइनस लॉग मोड ऑफ टी और ये प्लस सी, और इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है लॉग मोड ऑफ टी माइनस वन अपॉन टी और ये प्लस सी। अब यहाँ टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर टी हमने माना है यहाँ से ई की पावर एक्स बराबर टी, तो यहाँ टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे लॉग मोड ऑफ ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन ई की पावर एक्स प्लस सी। तो यहाँ से इसका आंसर हो गया लॉग मोड ऑफ ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन ई की पावर एक्स और ये प्लस, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
प्रश्न संख्या 22, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस दो बराबर है, यानी कि इक्वल से। किसके इक्वल से? यहाँ पे चार विकल्प यानी कि ऑप्शन हमें दिए हैं, इन चारों में से बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। तो पहले आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा है और इसे हम आंशिक भिन्नों में व्यक्त कर देंगे। एक्स बटे एक्स माइनस वन एक्स माइनस दो, और इसे हम लिख सकते हैं ए बटे एक्स माइनस वन प्लस बी बटे एक्स माइनस दो। अब यहाँ से एक्स बराबर ए बटे एक्स माइनस दो ब्रैकेट में प्लस बी और एक्स माइनस वन यहाँ आ जाएगा। एक बार फिर ध्यान दें, जब यहाँ हर में हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ ए है, एक्स माइनस दो यहाँ आ जाएगा और एक्स माइनस वन वहाँ चला जाएगा, इस प्रकार से, और ये हर हर कट जाएगा। अब यहाँ से एक्स बराबर वन रखने पर इसमें हम रख देंगे तो यहाँ से वन हो जाएगा बराबर, यहाँ हम रखेंगे ए वन माइनस दो, यहाँ हम वन रखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे वन बराबर ये माइनस ए, यानी ए बराबर माइनस वन। इसी प्रकार अब की बार यहाँ से एक्स बराबर दो रखने पर इसमें हम रखेंगे, यहाँ पर इसमें रखेंगे। एक्स बराबर दो रखने पर इसमें हम रखेंगे तो यहाँ से ये दो बराबर, यहाँ दो रखेंगे जीरो हो जाएगा प्लस बी, यहाँ दो रखेंगे दो माइनस वन, तो ये हो गया दो बराबर दो से गया एक, यानी कि बी। तो बी का मान आ गया दो और ए का मान आ गया माइनस वन। ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, इसलिए एक्स बटे एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में और दूसरे में एक्स माइनस दो बराबर माइनस वन बटे एक्स माइनस वन प्लस यहाँ दो है बी का मान दो और ये एक्स माइनस दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस दो इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन प्लस दो, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, और ये डी एक्स बटे एक्स माइनस दो। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस वन और यहाँ से प्लस दो, इसका भी हो जाएगा लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस दो और ये प्लस सी। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम आगे कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव है, दो लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस दो और इसे पीछे कर देंगे माइनस लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस वन और ये प्लस सी। चूंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है n log m, तो इसे हम लिखते हैं log m की पावर n, और इसी पर जो है इसे हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा log मोड ऑफ एक्स माइनस दो का ये स्क्वायर और ये माइनस लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी, और इसे हम लिख सकते हैं, फार्मूला होता है हमारे पास log मोड ऑफ एक्स माइनस दो का ये होल स्क्वायर बटे में ये एक्स माइनस वन और ये प्लस सी, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही आता है। तो यहाँ से इसका ऑप्शन है ये, यहाँ से ये देखिए ये एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर एक्स माइनस वन और ये लॉग ये प्लस सी,
तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी, यही ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, इसलिए पार्ट बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर है। चार ऑप्शन है, इनमें से किसी एक के बराबर है और वही हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ ये हमारे पास प्रश्न है, यहाँ अंश एवं हर में 2x से गुणा करने पर, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx अपॉन 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसे हम कर सकते हैं 1/2 हम बाहर ही लेंगे कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 1/2 यहाँ से 2x dx अपॉन ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा x गुना x और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से हम मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। इसके स्थान पर dt हम यहाँ पुट कर सकते हैं और यहाँ एक्स स्क्वायर के स्थान पर t हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन जाएगा, यही से देखते हैं, ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t और ब्रैकेट में ये t प्लस 1, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, और इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में व्यक्त कर लेंगे। यहाँ से 1 अपॉन t और ये t प्लस 1 ब्रैकेट में, इसे लिख सकते हैं a/t प्लस b/t प्लस 1। तो यहाँ हम राइट साइड में हम एलसीएम लेंगे हर में, तो यहाँ से हो जाएगा 1/t और ब्रैकेट में t प्लस 1 यहाँ पर है बराबर एलसीएम t और ये t प्लस 1, तो यहाँ ये a t प्लस 1 यहाँ आ जाएगा a के पास और ये प्लस b और t यहाँ आ जाएगा। अब ये हर से हर कट जाएगा, बराबर है, और हमें ये बच जाएगा 1 बराबर a ब्रैकेट में t प्लस 1 और ये प्लस bt। अब t बराबर 0 रखने पर यहाँ से और इसमें रखेंगे, तो 1 बराबर यहाँ हो जाएगा 0 और a के गुणा कर देंगे 1 तो a आ जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से आ गया a बराबर 1। अब यहीं पर t बराबर -1, t बराबर -1 रखने पर इसमें, तो यहाँ -1 रखेंगे तो a का पोर्शन 0 हो जाएगा, ये हमें बचेगा। तो 1 बराबर b और ये -1, यानी कि b बराबर -1, a बराबर 1 आ गया और b बराबर -1, ये उठा के इसमें हम पुट करेंगे। तो यहाँ से 1/t और ये ब्रैकेट में t प्लस 1 बराबर, यहाँ से 1/t और ये माइनस 1/t प्लस 1, और ये उठा करके हम कहाँ रखेंगे, ये हम उठा के रखेंगे यहाँ, इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाया था। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t
और ब्रैकेट में t+1, इसके स्थान पर हम इसे रखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 और यहाँ से dt/t माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt/t+1। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod ऑफ t माइनस 1/2 log mod ऑफ t+1 और ये प्लस c। और यहाँ हम क्या करेंगे, t की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो t हमने यहाँ पर माना है, देखिए यहाँ पर ये x² बराबर t, यानी t के स्थान पर x² हम दोबारा जो है पुट कर देंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 log mod ऑफ x² माइनस 1/2 log mod ऑफ x²+1 और ये प्लस c। अब इसे हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास इतना आया है और इसे हम लिख सकते हैं 1/2 यहाँ इसकी पावर में आ जाएगा। तो ये log mod ऑफ ये x² की पावर 1/2 माइनस 1/2 log mod ऑफ x²+1 और ये प्लस c। तो 2 से 2 यहाँ कट जाएगा और ये बचेगा हमारे पास log mod ऑफ x माइनस 1/2 log mod ऑफ x²+1 और ये प्लस c। यही इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारा है ये ऑप्शन हमारा ए, log mod ऑफ x माइनस 1/2 log mod ऑफ x²+1 प्लस c, यानी ये पहला ऑप्शन ही हमारा ऑप्शन ए हमारा मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार आज यह प्रश्नावली 7.5 समाप्त हो गई और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के जरिए बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।